पूर्वांचल का डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के खिलाफ बीजेपी ने अशोक सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। अशोक सिंह की ओर से मुख्तार को पटकानी देने का दावा कितना सच होगा, यह बड़ा सवाल है। मुख्तार की आंखों का सबसे बड़ा कांटा, बीजेपी ने मुख्तार के खिलाफ चुनाव में उतारा। कौन है अशोक सिंह जो मुख्तार को हराएंगे? इस बार योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में मुख्तार अंसारी को चुनाव नहीं जीतने देंगे, इसीलिए समीकरण उस हिसाब से बैठाए जा रहे हैं। जबकि मुख्तार अंसारी सपा सुभाषपा गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है कि मुख्तार को इस बार विधानसभा चुनाव से रोका जा सकता है। मुख्तार को बीजेपी पिछली बार हराते हराते रह गई, लेकिन इस बार मुख्तार अंसारी की सांसें भी अटकी हैं, क्योंकि बीजेपी ने अशोक सिंह को मैदान में उतारा है। अशोक सिंह कौन है ये बताएं, उसके पहले ये जानना होगा कि कौन थे मन्ना सिंह। मन्ना सिंह को रास्ते से हटाकर ही मुख्तार पूर्वांचल का सबसे बड़ा ठेकेदार बना था। इसी घटना के बाद मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल का डॉन भी कहा गया। अब मुख्तार अंसारी को हराने के लिए बीजेपी ने अशोक सिंह को टिकट दिया है। अशोक सिंह मन्ना सिंह के भाई हैं। भाई की मौत को अशोक कभी भूल नहीं पाए। 2017 में बीजेपी से टिकट मिलने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी ने फैसला बदल दिया। पूर्वांचल में जो सबसे बड़ी घटनाएं हुई, उनमें से एक था मन्ना सिंह का मर्डर। अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह उन दिनों नंबर 1 के ठेकेदार थे। मुख्तार अंसारी का ज्यादातर ठेका मन्ना सिंह को मिल जाता। बस मुख्तार अंसारी को यह बात पसंद नहीं आई। 29 अगस्त 2009 को मन्ना सिंह की हत्या कर दी गई। मन्ना के ड्राइवर और एक सहयोगी भी घायल हुए। बाद में अस्पताल में एक सहयोगी की मौत हो गई। उन दिनों लोगों को याद होगा कि वाराणसी और गाजीपुर चौक पर मन्ना सिंह के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। किसी तरीके से प्रशासन ने संभाला, लेकिन मायावती की सरकार थी तो प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के पक्ष में सारे कदम उठाए। उस वक्त मायावती के लिए मुख्तार अंसारी रॉबिन हुड हुआ करते थे। मामला थाने पहुंचा तो आरोप मुख्तार अंसारी के साथ 8 गुर्गों पर भी लगा, और यहीं से मुख्तार अंसारी और मन्ना सिंह के परिवार के बीच दुश्मनी की गहरी खाई पड़ गई। सालों से परिवार केस लड़ रहा था, जबकि पिछले साल इस मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो गया। परिवार को लगता है कि इंसाफ नहीं मिला है। अब बीजेपी ने मन्ना सिंह के भाई और उनके केस के पैरोकार अशोक सिंह को मैदान में उतारा है। पुरानी दुश्मनी को फिर जिंदा कर दिया। मऊ से मुख्तार अंसारी विधायक है और मुख्तार अंसारी मऊ से फिर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मुख्तार को हराने के लिए बीजेपी ने अशोक सिंह को उतारा तो जरूर है, लेकिन क्या वो हरा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया कभी हारे ही नहीं, फिर बीजेपी इस बार कैसे हरा सकती है? अशोक सिंह के साथ जनता क्यों जाएगी, ये भी आप समझिए। मऊ सदर विधानसभा सीट पे लगभग 1,70,000 मुस्लिम वोटर हैं। 91,000 अनुसूचित, 45,000 यादव, 45,000 राजभर, 42,500 चौहान वोटर हैं। यही कारण है कि मुख्तार लगातार 5वीं बार भी जीत गया। 2017 के चुनाव में ये सीट बीजेपी हार गई थी। सुभाषपा का उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा था। सपा सुभाषपा के टिकट पर अगर मुख्तार मैदान में इस बार आएंगे तो सपा के बागी बीजेपी को जिताएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में सपा की टिकट पर लड़े अल्ताफ अंसारी को टिकट नहीं मिलने वाला है, जिससे वो नाराज हो रहे हैं। वो बागी ही ताल ठोकने की तैयारी में हैं और पर्चा भी खरीद चुके हैं, या फिर उन्हें बीएसपी में कोई खास जगह मिल सकती है। पिछली बार बीजेपी सिर्फ 8,000 वोटों से मुख्तार को नहीं हरा पाई थी, जिसका मलाल आज भी बीजेपी को है। अगर मायावती मुख्तार के सामने सपा के बागी अल्ताफ को उतार दे तो मुख्तार की हार तय है। अल्ताफ का सपा से बागी होना दावा करता है। मुख्तार अंसारी को अखिलेश यादव सुभाषपा के टिकट पर मैदान में उतार सकते हैं। अल्ताफ अंसारी अगर बीएसपी से आ जाते हैं तो मुख्तार अंसारी और अल्ताफ अंसारी में मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। फायदा बीजेपी को हो जाएगा। बीजेपी राजभर वोट कैसे अपने पाले में लाएगी, ये अभी तय नहीं है, क्योंकि इस सीट पर राजभर वोटों की संख्या भी ठीक है, लेकिन राजभर इस बार अखिलेश यादव के साथ है। अशोक सिंह के साथ क्षेत्र की जनता की सहानुभूति भाई की मौत के बाद आज भी है, बदले का भाव भी है। ऐसे में हो सकता है कि वह मुख्तार को हराने के लिए जनता साथ आए और योगी की जीत हो जाए। मुख्तार अंसारी ने मन्ना सिंह को मारा था, ऐसा आज भी लोग मानते हैं। सबूत के अभाव में वो छूट जरूर गया, लेकिन जनता आज भी मन्ना सिंह का हत्यारा मुख्तार को मानती है। इसीलिए अशोक सिंह का मैदान में आना, बीजेपी का उनको उतारना, ये सब बताता है कि मुख्तार की सांसें भी इस बार चुनाव में अटक गई है। फिर भी सवाल उठता है कि मऊ में बाहुबली की जीत का राज क्या है? दरअसल यहाँ सीधे तौर पे जातिगत समीकरण और धर्म के आधार पर वोट पड़ते हैं। यहाँ अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटों की तादाद सबसे अच्छी है।
अनुसूचित जाति के वोट अब बढ़ जाते हैं और मुस्लिम वोट बाहुबली मुख्तार अंसारी को एक तरफा मिलता है। जानकार इसे ही जीत की वजह मानते हैं। ऐसे में अगर अल्ताफ अंसारी को बीएसपी टिकट दे दे तो मुख्तार अंसारी की हार तय हो जाएगी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।